Yes, yeah. So last time we were talking about, या मैंने ये बोला था कि ये वाले सारे फंक्शन आप एक बार पढ़ के आना, राइट? तो आप पढ़ के आए हो दोनों? हाँ सर, पर क्या है? इन्फो, डिस्क्राइब, देन हम्म। रेट टेबल, ये सारा ओके ओके किया है, प्रैक्टिस किया है सर। ओके। जस्ट वन मिनट। सर एक कंफ्यूजन है एक्चुअली। हाँ। आईएलओसी का तो क्लियर है, और एलओसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या है। बताता हूँ, एक मिनट जस्ट। सर, हाँ, एक मिनट, बस एक मिनट। यस। सर वो ये पूछना था कि पाइथन में कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स डेटा हाँ टाइप होता है, पर वो आप स्किप कर दो, वो इतना जरूरी नहीं है। सर, मतलब आएगा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, वो इतना जरूरी नहीं है, वो इतना यूज भी नहीं होता। ओके। तो लॉग का कर रहे हैं, ठीक है? एक वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था ये सब पढ़ के आना, ठीक है? इन सब का यूज करेंगे आज। तो पहले डेटा क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, डेटा क्लीनिंग में ये चार स्टेप होते हैं, हमारे करने ही करने होते हैं। एम्प्टी सेल्स, डेटा इन रॉन्ग फॉर्मेट, रॉन्ग डेटा, डुप्लीकेट। ठीक है। तो ये रहा हमारा डेटा, ये मैंने बनाया था उस दिन, जिसमें बहुत सारी एरर है। ठीक है। आप लोगों को पता है ना कि एम्प्टी सेल क्या होते हैं, डेटा रॉन्ग फॉर्मेट, रॉन्ग डेटा, डुप्लीकेट, ये सब क्या होते हैं, मालूम है ना? यस सर। ओके। तो ये वन बाय वन इनको फिक्स करने के तरीके बताता हूँ। आप भी ऐसा डेटा बना लो, अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं आपको दे देता हूँ। सर कर ठीक है लिया है। आप, हाँ, इसको आप अपने पास एक बनाओ, मेरे साथ साथ स्टेप्स करते रहना इसमें। क्या हो गया इसमें? पीडी इज नॉट डिफाइंड, इम्पोर्ट नंबर। ओके, इम्पोर्ट। ओके। तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। अभी ये वाला फंक्शन हम लोग करेंगे बाद में, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि हम लोग कवर करेंगे क्लीनिंग में। ठीक है। ये कुछ भी फंक्शन कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? आपको हटाने हैं नल वैल्यूज। नल वैल्यूज कितने हैं सबसे पहले पता करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वेट। नल वैल्यूज, फिक्स नल वैल्यूज। तो आप लिखोगे अपने डेटा का नाम, df डॉट इज नल डॉट सम। हर हर कॉलम में कितने सारे आपके पास नल हैं इसमें दिख जाएंगे आपको। ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जहां जहां नल है, या तो पूरी रो डिलीट कर दो उसकी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन आपके पास ये है, रिमूव होल कॉलम, सॉरी होल रो ऑफ नल। सेकंड इज फिल इट विद सम वैल्यू। ठीक है। तो पूरा अगर डिलीट करने हैं तो आपको रन करना पड़ेगा df डॉट ड्रॉप एन ए इन प्लेस ट्रू। ठीक है। इससे क्या होगा, अभी हमारे पास कितने रोज हैं? 7 रोज है।
हम्म। 7 नहीं, 8 तो ये हो गया, 9 ये हो गया, 9 है हाँ टोटल। 9 है, सॉरी सर। तो और नल के साथ कितने हैं? 3 4 है। 4 है। एक ये 1 हम्म। 1। रुको मैं पेन फोर्थ से दिखाता नंबर। हूँ। जस्ट 1 मिनट। पहला ये, 1 2 3। एक कहाँ गया? एक, 1 2 3 4। थर्ड नंबर। हाँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास नल। तो ये रन करोगे ना आप, तो डिलीट हो जाएंगे सारे रोज, फिर बचेंगे आपके पास 9 - 4, आपके 5 बचेंगे बस। ठीक है, तो अभी मैं करूँगा नहीं ये। और आपके पास अगर इस नल नल को कुछ वैल्यू के साथ फिल करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो df डॉट एफ फिल इन प्लेस ट्रो। ठीक है, एफ फिल मतलब होता है फॉरवर्ड फिल। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आपके, जैसे यहाँ पे नल नल है, तो रेड वाली वैल्यू यहाँ चली आएगी। अब जैसे यहाँ नल है तो 1500 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे नल है तो 1200 यहाँ आ जाएगा, तो सारी वैल्यू फॉरवर्ड चली जाएंगी। ठीक है, फॉरवर्ड बोलते हैं इसको। और ये होती है बैकवर्ड, और ये होती है फॉरवर्ड। तो एफ फिल करोगे तो फॉरवर्ड चली आएगी, और एक तरीका और है जिसको मैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको 1 मिनट, गलती से मेरे से दोनों रन हुआ है। मैं आपको बैकवर्ड फिल करके दिखाता हूँ। तो पूर्णिमा आप बताओ, अगर बैकवर्ड फिल करूंगा तो यहाँ पे, हाँ हाँ, इस वाले नैन में कौन सी वैल्यू आएगी? 1250 आएगी या 1100 आएगी बैकवर्ड फिल में? सर फिर इसमें 1100 आएगी ना? हाँ सही है। तो मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो अब बताना। देखो नल यहाँ था, 1100 आई, बैकवर्ड हुआ। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये बहुत शॉर्टकट है, आप इससे कर सकते हो। एक बार यहाँ लिख दूँ मैं, फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल। ठीक है, ये तो नल ऐसे फिक्स करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा रॉन्ग फॉर्मेट डेटा। रॉन्ग फॉर्मेट क्या होता है? सर एक बार ये नल वाला दोबारा समझा दो। 1 मिनट। हाँ, कौन सा वाला? सर ये जो अभी समझा रहे थे आप, नल वाला। बैकवर्ड फिल। नहीं सर, ये पूरा इससे स्टार्टिंग से। ड्रॉप एने क्या करेगा? यहाँ पे लिखा भी है मैंने सब कुछ। रिमूव होल रो, नल वाली होल रो रिमूव कर देगी ड्रॉप एने, ये उसके लिए काम आता है। और अगर आपको नल फिल करनी है, ऊपर से नीचे वैल्यू जाएगी, तो ये कर लो आप। और नीचे से ऊपर लेके जानी है वैल्यू, तो ये वाली फिल कर लो। सर मतलब ये जो नीचे की है तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है। और सर ये जो ऊपर वाली है ना, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाली, ये वाला बता दो हम्म। एक बार। अच्छा, तो इन प्लेस ट्रू क्या होता है, ये मतलब? हम्म। इन प्लेस ट्रू मतलब ये होता है कि जो भी, जैसे मान लो df डॉट ड्रॉप पेन है, जितनी भी रोज हैं मैं हटाना चाहता हूँ नल वाली,
और इन प्लेस टू क्या करेगा कि जो भी हमने हटाई है वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में स्टोर हो जाएगी। मतलब हमारी चेंजेस जो कर रहे थे वो सेव हो जाएगा। इन प्लेस टू का मतलब ये होता है, इन प्लेस मतलब उसकी जगह आ जाएगा। तो आप डीएफ चेक करोगे ना करने के बाद, ये ड्रॉप करने के बाद डीएफ डीएफ चेंज आप चेक करोगे तो आपका इसमें हट जाएगा रो, सारे ओके जितने आने सर, वाले आ रो गया। हैं हट जाएगा। हाँ। रॉन्ग फॉर्मेट क्या होता है, इसमें रॉन्ग फॉर्मेट दिख रहा है कोई आपको? सर फॉर्मेट तो रॉन्ग नहीं है इसमें। हाँ। हाँ, एक मिनट, फॉर्मेट सर दिख नहीं रहा यूनिक है, चलो डेटा जो एक है ना मिनट। वो स्ट्रिंग है। अच्छा एक मिनट, मैं वैसे फॉर्मेट पता नहीं चलता, फॉर्मेट पता चलता है ऐसे, df.info करके। ये प्राइस से वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मीन्स वो स्ट्रिंग है। हाँ और बाकी हाँ ये कलर और कार जो है वो सही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। कार, हाँ कार सारी सही है। ठीक है, और आपका कलर भी देखो तो वो भी सही है। बस थोड़ा सा ये गलत है इसमें, ठीक है, ये फिक्स कर दूंगा मैं। और हमारे प्राइस में पूरा ही गलत है कि किस फॉर्मेट में है ये? स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट में। स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है ये वाला सिस्टम। तो चलो ठीक है, मैं ना कुछ शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। डीएफ आप क्या करोगे, जब आपका प्राइस है तो चेंज करोगे किसमें, इंटीजर में, तो लिखोगे डी डॉट एस टाइप इंट। रुको मुझे स्टोर करने दो। डीएफ डॉट एस टाइप कर दिया, और ये मैं स्टोर कर दूंगा वापस अपने डीएफ में, और उसके बाद देखते हैं। अब सही हो गया? ठीक है, डीएफ सेलेक्ट किया, और उसका हमने डेटा टाइप चेंज किया, पूरे पूरे कॉलम का चेंज किया है, ठीक है, इंटीजर में। और स्टोर कर दिया ओरिजिनल वाले डेटा फ्रेम के प्राइस कॉलम में। इन्फो करके देखा, देखो चेंज हो गया। ठीक है। सर ये इज इक्वल टू के बाद दोबारा से क्यों लिखा फिर टीएफ प्राइस ब्रैकेट में? हाँ नहीं, तो हमारे डेटा फ्रेम से सिलेक्ट करके प्राइस जो है उसका उसका ही सिर्फ सिर्फ प्राइस जो कॉलम था उसका चेंज किया, इंटीजर में करा। और करने के बाद आपको कहीं आपको स्टोर भी करना पड़ेगा, आप अदरवाइज आपके जो ओरिजिनल डीएफ में उसमें चेंजेस दिखेंगे नहीं। तो आपको चेंज स्टोर करना पड़ेगा उस कॉलम में। ओके सर। अदरवाइज सिर्फ इतना रन करोगे तो चेंजेस नहीं होगा। आपको दिख तो जाएगा कि बस डेमो तो दिख जाएगा आपको, पर एक्चुअल में डेटा फ्रेम में चेंज होगा नहीं। ठीक है, ये सब चीजें इसलिए बना रखी हैं ताकि आप गलती से कुछ कोई फंक्शन लिख के ऐसे मतलब उसमें ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज ना कर दो, इसलिए करा हो गया है। तो जिसको एक्चुअल में करना होगा पूरा ही ऐसे लिखेगा, ये डीएफ प्राइस इक्वल करके लिखेगा पूरा, तो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। अभी भी दिक्कत है, मैं दिखाता हूँ। अगर डीएफ आप यहाँ देखो तब भी दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मेरे को बाकी सब तो सही है, फिर भी नंबर नहीं है इसमें, सारे नंबर है इसमें, थोड़ा नंबर और वो है, इसमें है दिक्कत थोड़ी। ठीक है,
तो आप लिखोगे डी, इसमें चलानी पड़ेगी फॉर लूप आपको। फॉर आई इन df डॉट इंडेक्स, और प्रिंट क्या करोगे, df डॉट लोकेशन, यहाँ पे इस इंडेक्स डालोगे और आप डालोगे कलर। लोकेशन क्यों यूज होता है, मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए, लोकेशन क्यों यूज होता है वैसे? तो आई एलओसी का तो पता है, एलओसी में कंफ्यूजन हो रहा था। आई लॉग और लॉग दोनों एक ही, एक तरीके से, ठीक हाँ है। सेम है, बट माइनर कुछ तो डिफरेंस है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है एक्चुअली। हाँ, मैं बताता हूँ। आई लॉग में क्या होता है कि जो, फॉर एग्जांपल जैसे डेटा फ्रेम मैं दिखाता हूँ एक बार, df, अब आपकी जो इंडेक्स है यहाँ पे नंबर है, ठीक है। इस केस में आपको यूज करना चाहिए आई लॉग, आई मतलब इंटीजर। मान लो मुझे ये प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा df डॉट आई लॉग। वैसे वैसे भी आई लॉग की यूज होता है एक रो प्रिंट करने के लिए, राइट। तो सर यहाँ इसमें पे टू स्लाइसिंग भी लिखोगे। कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर तो सकते हैं। हाँ कर सकते हाँ, देखो टू ये प्रिंट हो गया ना। अब वैसे तो ये अगर, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि डेटा में जो इंडेक्स होता है वो नंबर नहीं होता, स्ट्रिंग होता है। उस केस में आपको ये लॉक यूज करना है। तो आप लिखोगे लॉक, और कुछ भी मतलब रो टू, अगर ऐसा ऐसा इंडेक्स अगर ऐसा दे रखा है तो तो मतलब ऐसे। इंडेक्स में जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स इक्वल्स टू जो हम डिफाइन कर सकते हैं, इन दैट केस हम्म। हम लोग एलओसी मतलब लॉक यूज करते हैं ना? हाँ, मतलब कि जैसे अगर आपके डेटा में डिपेंड करता है, आपके डेटा पे, डेटा में अगर इंडेक्स जो है नंबर है, तो आपको आई हम्म। लॉक यूज करना है। पर हाँ कभी कभी इसमें क्या ये होता है हाँ। कि, कभी कभी क्या होता है कि ये होता है स्ट्रिंग, हाँ जो हम लोग जैसे कार डिफाइन वन करते हैं कार टू कार इंडेक्स, थ्री। हाँ हाँ डिफाइन करते हैं डेटा फ्रेम क्रिएशन के समय इंडेक्स इक्वल्स टू अपने से एक हाँ लिस्ट हाँ बना दिया हाँ हाँ उसके हाँ लिए ना? ओके ओके, हाँ समझ हाँ, में आ कभी गया। कभी, कभी हम लोग बनाते भी हैं, और कभी कभी क्या पता कि आप इंटरनेट से कहीं डेटा लो, तो वहां पे भी हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग में हो, ठीक है। जो जो होते जा रहे हैं मैं यहाँ पे इसको अलग लिखता हूँ, रुको। फिल एन ए, ड्रॉप एन ए, फिल एन ए, और ये हो गया दोनों। और लॉक, आई लॉक, इन्फो, ठीक है। डेटा फ्रेम में बनाना सीख लिया हमने। सर क्लीनिंग पार्ट में दो आते हैं ना, एक डेटा टाइप चेंज करना और दूसरा वो नल वैल्यू को रिप्लेस करना। वो हाँ फर्स्ट हाँ, होगा ना क्लीनिंग का, फर्स्ट वो मतलब फर्स्ट स्टेप वही है ना? फर्स्ट स्टेप है हमारा नल हटाना। हाँ फिर डेटा टाइप चेंज करना अगर कहीं पे डेटा टाइप फिर में प्रॉब्लम है। यहाँ पे डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले है हमारा नल हटाना। फिर दूसरा है हमारा रॉन्ग फॉर्मेट फिक्स करना, जो हम कर रहे हैं अभी। तो आप लोगों को कोई दिक्कत दिख रही है इसमें, कलर कॉलम में? सर वो नंबर आ गया। हाँ, तो क्या करना है आपको, डी, ये देखो दिख रहा है इसमें कुछ?
मैंने हर सर वो उनके टाइप बता दिए। हाँ, अब इसमें टाइप बताएं, ठीक, अब हमारे लिए आसान है। ठीक है, चेंज करना। तो क्या करना चाहिए मुझे अब? कोड में बताओ, कम से कम लॉजिक तो बता दो कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट। सर हटाओगे फिल नहीं? से कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, फिल से नहीं होगा। फिल तो तब होगा जब जब नल नल प्रेजेंट है। हाँ हाँ इससे हाँ इसमें हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ। इसमें सर इसमें कोई वॉइड, कोई खाली जगह है ही नहीं इसमें। हाँ सब हाँ, भरी हुई रिप्लेस है कर बिला। सकते हैं ना? रिप्लेस, हाँ रिप्लेस करेंगे इसमें। अब देखो मैं बताता हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि मेरे को जहां पे भी इंटीजर मिलेगा ना, वहां पे मैं एक कलर डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर। ठीक है, रैंडम कोई भी कलर डाल दो, कुछ नंबर से तो बढ़िया ही है, राइट? यस सर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर लिखा है यहाँ पे, यही चीज मैं लिखूंगा, लगभग सेम टू सेम, लगभग सेम। तो आपको फॉर लूप फिर चलाना है, आपको अब कंडीशन लगानी है, इफ द टाइप, अगर टाइप जो है क्या हो, बताओ आप। इफ टाइप क्या हो, जब चेंज करूंगा, अगर टाइप है हमारा क्या, नॉट स्ट्रिंग, तो नॉट स्ट्रिंग में सारी आ जाएगी। ठीक है, ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, हर कोई चेंज चेंज हो जाएगी। अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो उसकी जगह क्या करोगे आप लिखोगे उस पर्टिकुलर जगह पे आप रिप्लेस करोगे रेड। ठीक है, ऐसे डाल सकते हो, रेड कैपिटल में, स्मॉल में। ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पे टाइप, डेटा का टाइप जो है स्ट्रिंग नहीं है, मतलब इंटीजर हो गया, बुलियन हो गया, कोई फ्लोट हो गया, उन उनकी जगह पे क्या करेगा, ये उस जगह पे रेड डाल देगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ डेटा उसके बाद, डीएफ प्रिंट करके। सब सही हो गया यहाँ पे देखो। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये असाइन करने के काम आई है, असाइन। और यहाँ पे आपने चेक करी है, चेकिंग कंडीशन। समझ में आ रहा है कुछ? सर आज वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम्म। तो क्योंकि, अच्छा पूर्णिमा, आपने ये लोग पढ़ा था, ये सब लॉक, ये सब पढ़े थे पहले? नो सर। मैंने होमवर्क दिया था ये। सॉरी सर, मिस हो गया, आगे से हो। सर वो जो नीचे आपने रो 2 लिखा है, हम्म। सर उसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। कहाँ पे रोट हुआ है? सर नीचे नीचे, सर हाँ, जैसे। लोकेशन तो, लोकेशन इसमें लिखा है ना, एक्सेस, एक्सेस डेटा बाय लेबल, लेबल मतलब कोई स्ट्रिंग है।
और आई लॉग की यूज होता है एक्सेस डेटा बाय इंटीजर लोकेशन, तो इंडेक्स आपकी इंटीजर है। सर इसमें मतलब लॉक और आई लॉक में मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर का डिफरेंस है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। लोकेशन जो होता है आपका, इंडेक्स अगर स्ट्रिंग है तो तब यू यूज करोगे, और आई लॉग यूज करोगे जब इंटीजर है तब। और हेड की यूज करते हैं मालूम है? स्टार्टिंग के मतलब स्टार्टिंग के जो रिकॉर्ड्स है ना, तो वो रिकॉर्ड। हाँ, जैसे df डॉट मैंने लिखा हेड 5, तो स्टार्टिंग के 5 रोज प्रिंट करेगा, ठीक है, ये तो हेड हो गया हेड। और टेल की यूज होता है टेल। लास्ट के रिकॉर्ड। हाँ, लास्ट के जितने रोज आपको प्रिंट करने हैं, लास्ट के रोज प्रिंट हो जाएंगे टेल। फिर है हमारा शेप। शेप करता है df डॉट शेप। डी मतलब अगर डेटा फ्रेम है तो वो रो एंड कॉलम में रिटर्न करेगा, सीरीज है तो वो सिंगल नंबर देगा। करेक्ट। डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज वर्सेस कॉलम, ठीक है, ये आपको शेप ये करता है। लिखा भी है यहाँ पर, रिटर्न्स डायमेंशन द डेटा फ्रेम रोज एंड कॉलम। डी टाइप। डेटा टाइप। हाँ, df डॉट डी टाइप्स। हर हर कॉलम का डेटा टाइप बता दिया इसने, ठीक है। डिस्क्राइब करता है। स्टैटिस्टिकल मतलब यूनिकल हाँ कॉलम जो है बेसिकली, उसका। हाँ बेसिकली ये क्या करता है, डिस्क्राइब आपके जो जितने भी न्यूमेरिकल वाले कॉलम होते हैं, जैसे यहाँ प्राइस है, तो उसका मीन वगैरह, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब कैलकुलेट करके दिखा देगा आपको। सर ये क्या है बीच में, एस डी मीन? मीन तो पता ही होगा क्या होता है। सर वो मीन और मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम हो गए, ऊपर वाला मीन क्या है? आ, ये वाला। सर ये तो मिनिमम हो गया। और ये वाला, यस सर। ये तो एवरेज हो गया ना। मीन तो एवरेज ही होता है। और सर एस टी डी? एसटीडी मतलब होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है कि आपका मीन कितना है, 1161, राइट। यस सर। और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, तो मतलब ये हो गया कि आपका जो आपके रो कॉलम में, या तो कुछ डेटा मीन वैल्यू 74 ज़्यादा है, या तो कुछ वैल्यू 74 कम है। बेसिकली आपका पूरा डेटा इसी के बीच में घूम रहा है, ये आपका मीन है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन है आपके डेटा में। एवरेज 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 मतलब कह सकते हैं कितना घूम रहा है। सर फिर मिनिमम। सर फिर मीन और एस टी डी दोनों मतलब एवरेज ही हो गया? नहीं नहीं, जैसे जैसे ये मान लो कि आपका मीन ही हो गया 1161। एक मिनट मैं आपको कॉलम दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे अगर मीन मान लो ये कितना बोल रहा था, 1161। तो आप ये बताओ पूर्णिमा कि ये जो वैल्यू है 1200, कितनी डिफरेंस है इन दोनों में?
कितने नंबर का डिफरेंस है? सर एक बार दोबारा बता दें, यहाँ पे शोर हो रहा था। हाँ वही कह रहा हूँ, कितना डिफरेंस है इन दोनों मीन और ये वाली वैल्यू में? सर 39। ठीक है। और इस 1250 में? सर 89। और इसमें? सर फिर तो ये माइनस में चला जाएगा, -61। -61। हाँ तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप ये सब ऐड करोगे ना, और उसके बाद डिवाइड करोगे 9 से, तो आपके पास 74 आएगा, ठीक है। वही होती है स्टैंडर्ड डिविएशन और नथिंग एल्स। मतलब मीन वैल्यू से आपकी पूरे डेटा में कितनी वैल्यू बड़ी है छोटी है, मतलब बेसिकली कितनी घूम रही है वैल्यू आपकी, बड़ी हो रही है छोटी हो रही है वो। तो एवरेज 74 निकल के आया है, ठीक है। सर मतलब 161 में से सबको माइनस करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 9 से। हाँ मतलब आपके हर वैल्यू, जैसे 1200 हो गई, 1200 में 39 डिफरेंस था, 1250 में 89 डिफरेंस है, 1100 में -61। ऐसे करते करते सब वैल्यू की प्लस करोगे आप, ठीक है। हम्म। सब वैल्यू प्लस करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे, कितने कितने नंबर है यहाँ पे? 9। तो 9 से डिवाइड करोगे, आपका 74 आ जाएगा। सर मतलब कंडीशन कुछ भी आएगा 74 ही। हाँ इस डेटा के लिए तो 74 ही आएगा। ठीक है। यस सर। तो ये सब चीजें हैं, और कुछ फंक्शन हमारे डिस्क्राइब के बाद है ड्रॉप। तो ड्रॉप किस लिए काम आता है? वो कॉलम को ड्रॉप करने के लिए। हाँ जैसे आपने लिखा कि दो चीजों का काम आता है, ड्रॉप रो और ड्रॉप कॉलम। रो अगर ड्रॉप करनी है तो रो का नंबर लिखना पड़ेगा, सपोज 10, सपोज 2, और एक्सेस देनी पड़ेगी 0, ऐसे। तो 2 वाली रो जो है हमारी हट जाएगी, ठीक है। और कॉलम हटाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डी एफ डॉट ड्रॉप। मान लो प्राइस हटाना है, प्राइस हटाना है तो वो कॉलम है, कॉलम क्योंकि वर्टिकल होता है तो इसलिए एक्सेस लिखोगे 1। और रो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है तो इसलिए लिखेंगे एक्सेस 0, ठीक है। तो रो में आप 0 लिखना है, एक्सेस 0, और कॉलम में 1। इन प्लेस 2 करके अगर रन करोगे तो ये पूरा प्राइस हट जाएगा, फिर दो ही बचेंगे कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों रो कॉलम रिमूव करने काम आते हैं। फिर एने मैंने बता दिया अभी, ड्रॉप एने बता दिया, आई लॉक लॉग बता दिया, ये भी इन्फो भी बता दिया, डेटा फ्रेम भी बता दिया, सारे हो गए। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या करना है?
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है हमें? रॉन्ग डाटा। रॉन्ग डेटा क्या होता है? सर मतलब आपने उस दिन बताया था कि अगर किसी दूसरे कॉलम का चीज किसी दूसरे कॉलम में चली जाए तो। हाँ, करेक्ट। तो हमारे डेटा में कुछ है ऐसा जो आपको लग रहा हो रॉन्ग डेटा हो? सर पहले था, अब तो हो गया। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली जो हमने कलर वाला फिक्स किया ना वो रॉन्ग डेटा ही था, राइट? यस सर। तो ये एग्जांपल है हमारा रॉन्ग डेटा का। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रॉन्ग डेटा ही था। और रॉन्ग फॉर्मेट। जस्ट 1 मिनट। और रॉन्ग फॉर्मेट। रॉन्ग फॉर्मेट एक ही था, प्राइस, राइट? वो मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे। इधर प्राइस ही यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा रहा था, जबकि हैं सारे नंबर। मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स करते हो आप। एस टाइप स्ट्रिंग भी कर सकते हो, इंटीजर भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, बूलियन भी कर सकते हो, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमने रॉन्ग फॉर्मेट भी कर लिया, रॉन्ग डेटा भी कर लिया। लास्ट क्या बचा हमारा अब? डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए क्या होता है कि डुप्लीकेट्स के लिए क्या करना होता है आपको? लिखना होगा df डॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, 1 मिनट, डुप्लीकेटेड। पहले आपको पता करना है कि आपके डेटा में कितने डुप्लीकेट हैं। तो ये कह रहा है कि डुप्लीकेटेड सम कितने हैं? दो। दो हैं। तो मेरे को बताओ कहाँ पे दो दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है कोई डुप्लीकेट? सर BMW दो है, मर्सिडीज भी दो है, होंडा भी दो ही है, ऑडी नहीं भी नहीं नहीं, सब। पूरी वैल्यू पूरी वैल्यूज का मैच होनी चाहिए, तीनों की तीन। जैसे इन दोनों रोज में होंडा होंडा 1111 ब्लू ब्लू तीनों मैच हो रही है ऐसा। सर सर ऑडी। हाँ, ये एक ये ऑडी और एक ये ऑडी। ठीक है। ठीक है। नहीं, यहाँ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। ओके। तो डुप्लीकेट हटाने के लिए कितने डुप्लीकेट दिख रहे हैं आपको यहाँ, यहाँ पे? सर ऑलरेडी मतलब रो नंबर 1, रो नंबर 5 एंड रो नंबर 7, रो नंबर 8, मतलब दो। 8। हाँ, तो आप लिखोगे हटाने के लिए, यहाँ पे लिखोगे df डॉट डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स इन प्लेस ट्रू, और उसके बाद फिर आप df रन रन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो। और डी पांचवा 5 हट गया, 5 जो डुप्लीकेट था, और 8 हट गया। ठीक है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ।
आपको भी ये चारों चीज करके दिखानी है, ठीक है? तो जस्ट 1 मिनट, आप अपने कोलैब खोल लो। ये लो, मेरे को करके दिखाओ जला। कौन स्क्रीन शेयर करेगा? और ये रहा आपका रॉन्ग डेटा। क्लीन करके दिखाओ पूरा इसको। प्लीज शेयर द स्क्रीन, एनीवन? हेलो? चलो। वेट वेट, आप एक एक करके लिख क्यों रहे हो? आप तो कॉपी कर सकते हो, शायद नहीं हो रहा क्या कॉपी? सर उससे कॉपी नहीं होता, हम्म। इसीलिए टाइम लगता है फिर। तो मैं कैसे भेजूं? 1 मिनट रुक जाओ। मैं आपको, रुको, मैं अपनी शीट का लिंक भेज रहा हूँ, आप उससे कॉपी कर लो।
ठीक है, ओपन करना और कॉपी कर लेना। ये लो, इस शीट को ओपन करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो दोबारा, मैं गाइड करता रहूंगा। खोलो, जो लिंक दिया मैंने। हेलो। ये वाला। मेरी शीट में लिखोगे आप? अरे नहीं नहीं, यहाँ से कॉपी करो, लिखो अपनी शीट में ही, मेरी शीट में नहीं लिखना। हाँ, आपकी शीट तो बनी है ना ऑलरेडी, एक ये वाली, ये अनटाइटल डेट के नाम से 8। अरे, कितनी कितनी बार बनाओगे एक नया? सर वो ओपन कर रहे हाँ, इधर पेस्ट करो। सर एरर आ रहा है। ओके। वेट वेट वेट, पर ये डेटा फ्रेम बना कहाँ है आपका? ये तो डिक्शनरी है बस अभी। डेटा फ्रेम आपने टेबल बनाया है कहाँ है इसको? सर एक सेकंड।
सर ये वाला तो हो गया। हम्म। ओके, तो नल हटा दिए सारे, नल तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। नल हटाओ एक एक करके आप। सर गैप क्यों है इधर क्यों? कहाँ पे? इधर, इधर। अब काउंट करो कितने हैं। नीचे नीचे जाके काउंट करो, कितने नल हैं। नीचे नीचे जाके हाँ लिखो इधर। क्या लाइन लिखते हैं? सर फिल विद सम वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, फिल थोड़ी करना है आपने तो। नल हटा दिए ना सारे अभी। अब चेक करो नल है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं नल है कि नहीं? हाँ, स्नेहा कितने किससे चेक करते हैं? स्नेहा आर यू देयर? यस सर। हाँ, कैसे चेक करते हैं ये कि कितने नल है? सर सम करके कि कितने नल है, तो पता चल पूरा जाएगा ना कि तुम। पूरा क्या लिखते हैं? विट अ मिनट सर। ये डॉट ये df डॉट इज नल डॉट इज सम ये नल। लिखते हैं। यही तो लिखा था आपने शुरू में, तभी तो पता चला था कितने नल है। अब दोबारा से ही लिखो नीचे जाके, क्योंकि आपने हटा दिए। अब हटाने के बाद दोबारा देखो नीचे जाके। है कोई नल? नो सर। बढ़िया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर फिर बताया था फिल करना। फिल, ठीक है तो फिल करो। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप क्या है? कितनी बार फिल करोगे आप? सर फिल नहीं करा अभी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर फिर बताया था फिल विद सम वैल्यू। DF, फिर सर फिल। फिल फिल क्यों करेंगे? फिल तो फिल तो नैन के लिए नल वैल्यूज होती है। नल वैल्यूज तो आपकी सारी हट गई, अब जीरो जीरो आ तो गया। अब क्या फिल करेंगे? फिल तो नल वाली की जगह की जाती है ना, मिसिंग वैल्यू की जगह की जाती है।
फिर सर, आपने सर। हम्म। फिर वो करेंगे क्या, फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल? वो फिर से फिल है, फिल करना ही नहीं है, अब फिल हो चुका है। सर कोई फिर फिल रॉन्ग करने की जरूरत नहीं फॉर्मेट, है। रॉन्ग फॉर्मेट। हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, प्राइस फ्लोट है, ब्रांड ऑब्जेक्ट है, रेटिंग फ्लोट है। क्या लगता है वो क्या गलत है इसमें? सर वो सब ऑब्जेक्ट आने थे। सब ऑब्जेक्ट आने थे? क्यों, जरूरी थोड़ी ना ऐसा। सर आपके वाले में सब ऑब्जेक्ट आए थे ना। नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी ना ऑब्जेक्ट आए, आपके तो उल्टा की सही आ रहा है सारे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग आ रहा है, प्राइस होता है फ्लोटिंग नंबर है, नंबर तो फ्लोट आ रहा है। ब्रांड जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए तो स्ट्रिंग ही आ रहा है। रेटिंग आपकी इसमें दिखा रखी डेटा में कुछ वो वाले नंबर हैं, फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग आया, तो सारे सही है इसमें तो। स्नेहा आपको दिख रहा है कोई मतलब कुछ गलत है इसमें, रॉन्ग फॉर्मेट के हिसाब से? तो प्रोडक्ट तो ऑब्जेक्ट में सही है, प्राइस भी फ्लोट में ही रहेगा, वो भी सही है, ब्रांड भी हम्म। ऑब्जेक्ट में सही है, रेटिंग भी। सारे सही है इसमें वैसे तो देखा जाए तो। पर इसमें एक थोड़ी सी कमी, हाँ इसमें एक कमी है, मैं दिखाता हूँ वो है। फॉर्मेट की नहीं है दिक्कत वो, ठीक है, फॉर्मेट की दिक्कत नहीं है, वो है रॉन्ग डेटा की दिक्कत, अब वो है ब्रांड में। अगर ब्रांड, एक बार डीएफ लिख के प्रिंट करो, यहाँ पे डीएफ लिख के प्रिंट करो, मैं दिखाता हूँ। ये रही तुम्हारी डेटा फ्रेम, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ब्रांड का देखो। 500 ब्रांड थोड़ी होता है कोई, राइट? तो ये चीज आप फिक्स करोगे रॉन्ग डेटा में, ठीक है। रॉन्ग डेटा और डुप्लीकेट, ये दोनों आपके होमवर्क है, आप करके दिखाना, ठीक है। फिक्स रॉन्ग डेटा एंड डुप्लीकेट होमवर्क। राइट, ये आपका होमवर्क है, करके दिखाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑलराइट। और नेक्स्ट सर क्लास में हम लोग सर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी क्या? नेक्स्ट क्लास में देख लेता हूँ, उस दिन तो अभी छुट्टी कैलेंडर बता में। रखी है। हाँ उस दिन तो दिवाली है ना, तो फिर तो नहीं हो पाएगी क्लास तो। अब होगी सीधा नेक्स्ट ट्यूसडे में, तो प्लीज आप करके रखना, काफी टाइम है आपके पास, ठीक है। ऑलराइट, एंड हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। ऑलराइट। नेक्स्ट ट्यूसडे क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन करेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग रियल डेटा जो होता है, रियल डेटा पे काम करना शुरू करेंगे, रियल डेटा को क्लीन करेंगे। और जो एनालिसिस के फंक्शन हम पढ़ेंगे वो अप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस पूरी अच्छी तरीके से करेंगे, फाइन, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून। बाय थैंक यू सर। सर। बाय।